हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें कि जो फॉर्मूला इस चैप्टर में स्टार्ट होते हैं वो पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में जो इसकी जो एक्सरसाइज 13.1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके पहले दो क्वेश्चन आपके जो हैं फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपके पास दो क्यूब हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम है 64। तो आप जानते हो ये आपके पास क्यूब है, ये फर्स्ट क्यूब है और ये आपके पास सेकंड क्यूब है, बट वॉल्यूम दोनों के सेम है। जब वॉल्यूम सेम होंगे तो दोनों की साइड्स भी जो हैं वो सेम होंगी। तो आपको गिवन है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और आप जानते हो कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब के लिए वो होता है साइड्स क्यूब। वॉल्यूम आपके पास गिवन है 64, तो वॉल्यूम के प्लेस पर आप 64 पुट करोगे तो वैल्यू रखोगे तो साइन की क्यूब, और आप जानते हो 64 जो है वो 4 की क्यूब होती है, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 जा 64 इक्वल टू साइड क्यूब। आप देखते हो यदि पावर इक्वल होती है तो बेस भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे, तो जो साइड है वो आपके पास 4 निकल के आती है। तो जो साइड है वो आती है निकल के 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्यूब्स हैं आपके पास टू, दोनों के लिए साइड 4 सेंटीमीटर होगी। अब वो कहता है कि आर जॉइंट एंड टू एंड, इन्हें जॉइंट किया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद जो आपके पास शेप आती है वो कुछ इस तरह से आपके पास शेप बनती है। ये आपके पास जो शेप बन के आएगी वो आपके पास होती है इस तरीके से कुछ। इस तरीके से आपके पास एक दोनों जो क्यूब थे आपके पास, जिनकी साइड्स आपने फाइंड की थी 4 4 सेंटीमीटर, जब इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया था तो आप जानते हो ये पहला क्यूबॉइड है जिसकी जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसके लिए भी ये 4 सेंटीमीटर है दोनों की साइड, बट दोनों के लिए जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो सेम होगी। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी आपकी और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो जो आपकी जो क्यूब थे जिन्हें आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद ये रिजल्टिंग आपके पास एक शेप आती है जो कि क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो इसमें अब आपकी जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, बट जो ब्रेथ होगी ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर होगी और जो हाइट होगी वो भी आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी। जब आप दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट के रूप में एक क्यूबॉइड बनता है जिसकी जो लेंथ होती है वो 4 + 4 = 8, बट हाइट और ब्रेथ जो होती है वो दोनों सेम 4 सेंटीमीटर ही होती हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में इस रिजल्टेंट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, और आप जानते हो जो क्यूबॉइड के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। ये क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसमें आप L के प्लेस पे आप पुट करोगे 8 सेंटीमीटर इंटू B की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस B की वैल्यू आपके पास 4 इंटू हाइट की वैल्यू भी आपके पास 4
प्लस हाइट की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू आपके पास 8 है। इन्हें सोल्व करते हैं तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू, इन्हें प्लस करते हैं तो 32 प्लस 32 आपके पास निकल के आता है 64 और 64 में 6 प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 70 प्लस 10 80 और 80 की मल्टीप्लाई आप 2 में करते हो तो आपके पास निकल के आता है 160। तो 160 जो है, जो रिजल्टिंग आपके पास क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find inner surface area of the vessel. तो आपको गिवन है कि ए वेजल एक बर्तन है आपके पास, इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर। किस फॉर्म में है वो? हॉलो हेमिस्फेयर फॉर्म में है। तो हॉलो हेमिस्फेयर आपके पास ये है, ये एक हॉलो हेमिस्फेयर है और माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर माउंटेड है एक सिलेंडर। ये द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। ये आप देखते हो कि सिलिंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों के बेस सेम है, तो दोनों के डायमीटर सेम होंगे। तो डायमीटर आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास डायमीटर होता है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होती है वो हाफ होती है ऑफ डायमीटर। तो 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर जो है इस वेजल की जो रेडियस है वो सिलिंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों के लिए 7 सेंटीमीटर होगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, ये वेजल जो है यहां से और यहां तक जो टोटल हाइट है इस वेजल की वो आपके पास गिवन है। टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास 13 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो ये रेडियस है और इस रेडियस की जो वैल्यू है आपके पास वो 7 सेंटीमीटर है और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये इसकी हाइट है h। तो अगर आपको इस सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? आप जानते हो यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है वो 13 है, यानी कि ये आपके पास 13। अगर आप इस 13 में से इस 7 को माइनस करते हो, 13 माइनस 7, तो आपके पास सिलिंड्रिकल जो है पार्ट उसकी हाइट निकल के आ जाती है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो इस सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है, जबकि रेडियस जो है सिलिंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों के लिए सेम 7 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड इनर सरफेस एरियाज ऑफ द वेजल। इस वेजल के लिए आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है और आप जानते हो कि इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया इक्वल टू, आप जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका इनर सरफेस एरिया प्लस जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका इनर सरफेस एरिया आप निकालोगे। तो जो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इनर सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल जो होता है ये आपका हेमिस्फेरिकल है और इसका जो इनर सरफेस एरिया होता है आपने पढ़ा है 2πr² होता है, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
और जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो 2πr/h होता है। आप देखते हो, आप दो तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या तो h और r की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बट अगर आप कॉमन लेकर क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन आपका इजी होता है। तो आप कॉमन लेकर क्वेश्चन करना। तो आप जानते हो कि दोनों के लिए, सिलिंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल दोनों पार्ट के लिए जो रेडियस है, बेस रेडियस, वो सेम है, इक्वल है। तो आप देखते हो 2 कॉमन है, पाई भी दोनों में कॉमन है, और आर स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर 1 है, तो आपका आर भी कॉमन है। तो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर में से एक पावर कॉमन, तो यहाँ पर आपका आई बचता है, प्लस 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, यहाँ पर आपका हाइट बचती है, तो इक्वल टू 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस आपके पास 7 है, और ब्रैकेट में रेडियस 7 प्लस हाइट जो है सिलिंड्रिकल पार्ट की वो आपके पास गिवन है 6। सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 है, इक्वल टू 7 से आपका 7 कंप्लीट, 2 2 जा 2, 22 जा आपका होता है 44, तो इंटू 7 प्लस 6 को आप प्लस करोगे तो आपके पास 13, और 13 की आप मल्टीप्लाई करोगे 44 में तो आपके पास निकल के आता है 57, यानी कि 572 जो है इस का टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो इन को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।